हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। क्यों राष्ट्रीय उद्यान बनता है? जब कोई जीव जंतु की विलुप्त या खत्म होने के कगार पर हो जाते हैं या कम होने के कगार पर रहते हैं, तो उसके विषय में सरकार सोचता है कि वो कम न हो, उनको व्यवस्था किया जाए कि उनकी संख्या बढ़े। भारत में निम्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभयारण्य हैं, जिनमें महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका बाघ के बारे में जानेंगे, कछुए के बारे में जानेंगे, गेंडा के बारे में जानेंगे, हाथी के बारे में जानेंगे इत्यादि। बहुत है, मैंने हम लोग को प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो हैं उन्हीं के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। बाघ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। भारत में 1973 में 8 राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान, 8 राज्यों में नहीं दोस्तों, सॉरी 9 राज्यों में राष्ट्रीय उद्यान बने थे। नंबर 1 पर आपका है उत्तराखंड। नंबर 2 पर राजस्थान। नंबर 3 पर मध्य प्रदेश, जो राजस्थान के ठीक बगल में है, नीचे तरफ। नंबर 4 पर उसके मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र। नंबर 5 पर झारखंड। नंबर 6 पर पश्चिम बंगाल। नंबर 7 पर उड़ीसा। और नंबर 8 पर कर्नाटक। और नंबर 9 पर असम। इन 9 राज्यों में भारत के बाघ राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किए गए। कब स्थापित किए गए? नोट करिए। 1973 में 73 में भारत सरकार द्वारा बाघ राष्ट्रीय अभ्यारण्य कह सकते हैं, या अभ्यारण्य या उद्यान का स्थापना हुआ। 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ राष्ट्रीय अभयारण्य या उद्यान का स्थापना हुआ, जिसमें 9 राज्यों में बने। 9 राज्यों में बने। कौन कौन से राज्य हैं? नंबर 1 उत्तराखंड, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 महाराष्ट्र, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 उड़ीसा, नंबर 8 कर्नाटक, नंबर 9 असम। इन 9 राज्यों में कौन कौन से हैं, अब इनके जानेंगे। उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान 1973 में बना। उस राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा नाम है? जिम कार्बोनेट। जिम्मू कार्बोनेट, या कह सकते हैं हेली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? हम लोग क्योंकि बाघी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जिम कार्बोनेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर लिख सकते हैं नेशनल
उद्यान या हेली नेशनल पार्क उद्यान या अभयारण्य भी कह सकते हैं, इतना आप समझते ही हैं। उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कार्बोनेट नेशनल उद्यान या हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, नेशनल पार्क अभयारण्य भी कहते हैं। इतना समझ गए उत्तराखंड के बारे में। अब हम जानेंगे राजस्थान के बारे में। राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य है? बाघ अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजस्थान में आपका रणथंभौर है। कौन सा है? रणथंभौर। राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य है या उद्यान है? रणथंभौर है। ये सब 1973 में बने हैं। उत्तराखंड में जीमो कार्बोनेट, राजस्थान में रणथंभौर। अब इसके बाद से जानेंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय अभयारण्य कह सकते हैं। कान्हा राष्ट्रीय अभयारण्य भी लिख सकते हैं या राष्ट्रीय उद्यान भी। मध्य प्रदेश के बाद से आ जाएंगे नंबर 4 पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका मेल घाट है। मेल घाट। महाराष्ट्र के बाद से हम आएंगे झारखंड में। झारखंड में आपका है पलामू। झारखंड में कौन सा है? पलामू। झारखंड में पलामू है। झारखंड के बाद से हम आएंगे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य है। अब हम जानेंगे पश्चिम बंगाल के बाद उड़ीसा में। उड़ीसा में सिमलीपाल। उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य है? सिमलीपाल। सिमलीपाल। उड़ीसा के बाद से कौन सा राज्य बच गया? कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य है? तो बादीपुर। कर्नाटक में से बच गया एक राज्य, कौन सा? असम। असम में कौन सा है राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य? मानस। ये 9 राज्य जो हैं 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ राष्ट्रीय अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना हुआ, जिसमें 9 राज्यों में बने थे। नंबर 1 पर उत्तराखंड में जीमो कार्बोनेट या इसको पहला नाम पहले या कह सकते हैं या हेली नेशनल पार्क अभयारण्य भी कहते हैं। नंबर 2 पर राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य 1973 में बना था। मध्य प्रदेश में भी कान्हा राष्ट्रीय अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान 1973 में बना था। महाराष्ट्र में मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान बाघ उद्यान कह सकते हैं 1973 में बना। झारखंड में पलामू, ये भी 1973 में बना। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, उड़ीसा में सिमलीपाल, कर्नाटक में बादीपुर और असम में मानस। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बाघ अभयारण्य। इसके बाद हम जानेंगे कछुआ अभयारण्य के बारे में।
तो इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए। इनको मिटाते हैं। कछुआ अभ्यारण्य या कछुआ राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य कछुआ राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य कहे चाहे उद्यान के, दोनों एक ही होता है। कब बना? भारत सरकार द्वारा भारत सरकार द्वारा 1975 में स्थापना हुआ। कब हुआ था? कछुआ राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य या भारत सरकार द्वारा कब बना या कब स्थापना हुआ? 1975 में हुआ था। उड़ीसा राज्य के भितरकनिका अभ्यारण्य में। लिख लीजिए, उड़ीसा राज्य के भितरकनिका राज्य नहीं, उड़ीसा राज्य के भितरकनिका कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य भारत सरकार द्वारा 1975 में स्थापना हुआ। उड़ीसा राज्य में भितरकनिका कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। भितरकनिका अभ्यारण्य कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। अभ्यारण्य कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। ये दो टॉपिक आप जान चुके हैं। इसके बाद समझानेंगे गेंडा राष्ट्रीय उद्यान कब बना, इसी के बारे में। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको मिटाते हैं। गेंडा राष्ट्रीय अभ्यारण्य भारत सरकार द्वारा 1987 में बना। भारत सरकार द्वारा 1987 में बना। 1987 में बना। गेंडा राष्ट्रीय अभ्यारण्य भारत सरकार द्वारा 1987 में बना। असम राज्य में मानस काजीरंगा दो अभ्यारण्य बने। असम राज्य में मानस काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में जलदापारा बना था। गेंडा राष्ट्रीय अभ्यारण्य भारत सरकार द्वारा 1987 में बना या स्थापना हुआ कह सकते हैं। असम राज्य में
मानस और काजीरंगा 1987 में बना। और पश्चिम बंगाल में जलदापरा बना। क्या बना पश्चिम बंगाल में? जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान बना। राष्ट्रीय उद्यान बना। 1973 में बाघ राष्ट्रीय उद्यान बना। 1975 में कछुआ राष्ट्रीय उद्यान बना। 1987 में गेंडा राष्ट्रीय उद्यान बना। इसके बाद से जानेंगे एक और है हाथी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिटाते हैं। हेडिंग डालिए हाथी राष्ट्रीय उद्यान भारत सरकार द्वारा 1992 में बना। हाथी राष्ट्रीय उद्यान भारत सरकार द्वारा 1992 में स्थापना या बना। किस राज्य में बना? केरला राज्य के बना। केरला राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। केरला राज्य के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। एक और लिख लीजिए असम राज्य में उसी टाइम बना था। असम राज्य में काजीरंगा ये भी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। हाथी राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो भारत सरकार द्वारा 1992 में बना। केरला राज्य में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और उसी समय असम राज्य में भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट करिए। इसके आगे हम जानेंगे गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब बना। गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 में बना भारत सरकार द्वारा। गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 में बना भारत सरकार द्वारा बना या स्थापना हुआ। अब एक प्रश्न आता है ये क्यों बनता है? जब कोई भी जीव जंतु की संख्या कम या विलुप्त होती है उन पर सरकार ध्यान देता है, उनके बारे में सोचता है, उनको प्रगति में या उनको उत्थान के लिए उनका स्थापना किया जाता है तो उनके बनाया जाता है। जैसे आप पढ़ें राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य, जब बाघों की संख्या अपने देश में कम हो रही थी तो 1973 में राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य भारत सरकार द्वारा बना। 9 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं ये आपको लिखवा दिए। राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और असम राज्य में, और उनके बारे में भी लिखवा दिए हैं। इसका हम पढ़े हैं कौन सा? कछुआ राष्ट्रीय उद्यान। कछुओं की भी संख्या कम हो रही थी तो 1975 में भारत सरकार द्वारा कछुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें उड़ीसा राज्य के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना किया गया था।
और उसके बाद से हम कछुआ के बारे में पढ़ लिए। अब हम उसके बाद से गेंडा के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जब हमारे देश में गेंडाओं की संख्या कम हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, तो उनको उत्थान के लिए, उनको प्रगति के लिए 1987 में भारत सरकार द्वारा गेंडा राष्ट्रीय अभयारण्य उद्यान का स्थापना हुआ कि उनको संख्याओं को बढ़ाया जाए। उसके बाद हम गेंडा के बारे में जान लिया। उसके बाद हम हाथियों के राष्ट्रीय उद्यान 1992 में हुआ। जब हाथियों की संख्या कम हो रही थी तो 1992 में भारत सरकार द्वारा हाथी राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना हुआ और इनको प्रगति एवं उठाने की प्रयास किया गया सरकार द्वारा। और जब सन 2006 में गिद्ध संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया कि जब गिद्धों की संख्या अपने देश में कम हो रहे थे, तो 2006 में गिद्ध संरक्षण अधिनियम सन 2006 में बना था कि गिद्धों की संख्या को उठाया जाए या प्रगति करा जाए, या उसको प्रगति करिए चाहे उसको विकास करिए, उसको कई चीज़ बोल सकते हैं, आप समझदार है। इसी बात पर जय हिंद।